स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और बात करते करते काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे फैशन साइकिल के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ज़्यादातर जो सवाल हैं इसमें से पुटअप होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज फैशन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले तो फैशन साइकिल होता क्या है। फैशन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो कि फैशन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो कि लगातार चलता रहता है। जिस तरह से साइकिल चलती है उसी तरह से ये साइकिल भी लगातार चलता रहता है। अब ये जो फैशन साइकिल है ये हमेशा चेंज होता रहता है। जिस तरह से आप समझ लीजिए, साइकिल से हम जब जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन चेंज होती जाती है। उसी तरह से ये फैशन साइकिल भी लगातार चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फैशन साइकिल। जब कोई भी डिजाइन, रंग, बनावट, ये सभी जब बड़े समूह द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो वो फैशन कहलाता है। ऐसा डिजाइन, ऐसा फैशन, ऐसा बनावट, ऐसा कलर जो एक बड़े समूह द्वारा स्वीकार कर लिया गया है वो ही फैशन कहलाता है। मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस फैशन को, उस चीज़ को ले रही है या स्वीकार कर रही है, उसी को हम फैशन कहते हैं। अब बात करते हैं फैशन साइकिल के बारे में। तो फैशन साइकिल क्या है? एक घंटी की शेप में है। क्या होता है? ये एक घंटी की शेप में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैशन साइकिल क्या है? एक घंटी की शेप में होता है। अब देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमने एक घंटी की शेप में इसको इस तरह से बना लिया है साइकिल को। तो पहले क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा। मतलब कोई भी फैशन आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन होगा। मतलब कोई मान लीजिए बनारसी फैशन है, मतलब वैसे तो क्लासिकल फैशन जो है कभी ख़त्म ही नहीं होता। क्लासिकल फैशन जो है कभी चेंज नहीं होता, ना ही पुराना होता है, हमेशा ये चलता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि अभी जो है रेक्टेंगल या ये जो शेप वाले जो डिज़ाइन होते हैं उनका फैशन चल रहा है। तो मान लीजिए ये फैशन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या हुआ? पहले चरण में तो ये इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे चरण में राइज होगा। मतलब इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद में पीक पर आएगा। मतलब जितने भी लोग होंगे इसको स्वीकार करेंगे। ज़्यादातर लोग इसी कपड़े को ज़्यादातर लोग स्वीकार करेंगे और ख़रीदना चाहेंगे। जितने भी ऐड वगैरह है या जो भी सुपरस्टार वगैरह है, एक्टर वगैरह है, वो भी इसी फैशन को जो है लेंगे, इसी फैशन के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगा? एक पीक पर चला जाएगा। धीरे धीरे करके इस फैशन को में कमी आ जाएगी, यानी ये फैशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यही होता है फैशन। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले फैशन इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद में राइज होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानते हैं। फिर पीक पर, यानी ज़्यादा पीक, आपने एक वर्ड यहाँ इसमें आपने सुना होगा गृह प्रबंध में, होम मैनेजमेंट में सुना होगा पीक लोड। जब जो गृहिणी है उस पर जब लगातार जो है काम का प्रेशर आता है, सब जगह से काम आ रहा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पीक लोड। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? गृहिणी जो कार्य हैं उनको सभी सदस्यों में बांट देती है। तो यही इसका सॉल्यूशन है कि गृहिणी क्या करेगी? जितने भी काम हैं उन्हें सभी सदस्यों में बांट देती है। तो यही क्या कहलाता है? पीक लोड का जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है। तो ये आ गई हमारी प्रसार शिक्षा की बात, ये गृह प्रबंध की बात। और अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर। इंट्रो हमने किया फैशन का, उसके बाद में ये राइज हुआ, उसके बाद में पीक पे गया। ज़्यादातर लोग जितने भी एक्टर हैं उन्होंने भी यही चीज़ें जो है ली। उसके बाद में इसमें कमी आती गई। मतलब ये इसका एक तरह से इसमें कमी आती गई और पतन की तरफ चला गया। जैसे पतन की तरफ, ये फैशन क्या हुआ? पतन की तरफ चलते 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 बाजार से चला ही गया। तो ये क्या हुआ? आउट ऑफ फैशन। मार्केट से चला गया ये फैशन, तो क्या हुआ? आउट ऑफ, ये क्या हुआ? मार्केट से चला गया ये फैशन। तो ये कहलाता है आउट ऑफ फैशन।
अब हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस। ये इंट्रोड्यूस हमने देख लिया, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब नोट ये है जो कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, क्लासिकल फैशन जो है कभी पुराना नहीं होता। जैसे कि बनारसी क्लासिकल फैशन है जो कि कभी भी पुराना नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए बनारसी साड़ी आप बहुत पुरानी है पर अभी भी ट्रेंड में है। ज़्यादातर जो पारंपरिक चीज़ें हैं, पूजा है, शादियां हैं, न्यू जो दुल्हन है वो भी, मतलब ज़्यादातर जो है ये बनारसी साड़ियाँ जो है काम में ली जाती है। बनारसी साड़ी का फैशन जो है कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये है कि क्लासिकल फैशन जो भी होता है, परंपरागत जो फैशन होता है, वो उसका जो फैशन है वो कभी नहीं जाता। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैशन के बारे में। तो पहला है स्लो फैशन। टाइप्स ऑफ फैशन में पहला है स्लो फैशन। स्लो फैशन है मतलब धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी, धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो इसमें क्या है ये सतत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, स्टेबल बना रहता है, हमेशा स्थिर रहेगा और महंगा होता है और इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली यानी जो कि हमारा जो नेचर है उसको हार्म नहीं करता। जो मतलब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि कॉटन है, जूट है, लिनन है, इन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी नेचर को ख़राब नहीं कर। बेसिकली अगर देखें तो ये केमिकल से नहीं बना हुआ होगा। जितने भी केमिकल है हमारी जो नेचर है उसके लिए अच्छे नहीं है, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो अगर ये चीज़ आपके अगर केमिकल से नहीं बनी हुई तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, इको फ्रेंडली कहलाती है। तो इको फ्रेंडली है। एक तो स्लो फैशन हमेशा चलता है, सतत चलता है, धीरे धीरे चलेगा लेकिन हमेशा चलेगा, स्टेबल बना रहेगा, स्थिर रहेगा, महंगा होता है ये और इको फ्रेंडली होता है। लेकिन ये कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है। कंपनी के लिए नुकसानदायक कैसे होगा, देखिए अगर कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको लोगों तक कम से कम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आम जो जनता है वो इसे नहीं ले पाएगी, तो उनकी पहुंच से दूर होगा। नंबर ऑफ पर्सन को हम ये चीज़ें नहीं बेच पाएंगे, जो भी कंपनी है, तो उनको ये नुकसान होगा। बहुत कम लोग जो हैं इस फैशन को अपनाते हैं और इसी वजह से जो कंपनी है उसको नुकसान होता है। अब बात करते हैं फास्ट फैशन की। ये कैसा फैशन होता है, ये ऐसा, ये इसमें क्या होता है, ये आया और चला गया, मतलब ये फैशन तुरंत आता है और तुरंत ही बाजार से चला भी जाता है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और सस्ता होता है। कंपनी के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये तुरंत आता है और तुरंत ही चला भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए आजकल जो ऑनलाइन जिस तरह से ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आपकी मीशो है, मीशो पे अगर आपने सामान खरीदा होगा तो बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाती है। क्यों, ये रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि यहाँ ये जो फैशन होता है तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। दूसरा, इसमें जो है ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है जो बहुत ही सस्ती होती हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं होते हैं मीशो में। और इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप लोग करते होंगे तो ये है अमेज़ॉन है, मीशो है, यहाँ पर बहुत ही कम रेट में आपको अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है। और यहाँ क्या होता है, फैशन तुरंत आता है और तुरंत ही चला भी जाता है। इसमें क्या है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, सस्ता होता है। पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है लेकिन कंपनी के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये सस्ता है तो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही इसको पहुंचा पाती है। यही रीज़न है कि मीशो से जितने भी कपड़े, जितनी भी ज्वेलरी वगैरह हम लेते हैं बहुत सस्ते दामों पर हमें मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको खरीद लेते हैं और जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतनी ही इसकी कॉस्ट जो है बढ़ती, इसकी कॉस्ट जो है कंपनी को इससे फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं जीरो वेस्ट फैशन में। जीरो वेस्ट फैशन या जीरो वेस्ट फैशन वो होता है जो कि क्या होता है, जीरो, यहाँ नाम से हम समझ रहे हैं जीरो वेस्ट, यानी यहाँ पर वेस्टेज होगा ही नहीं, वेस्टेज की कोई संभावना ही नहीं है। मतलब
कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, मतलब इसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक्स्ट्रा कपड़ा भी यूज़ में ले लिया जाता है। अगर इसमें जो है जीरो वेस्टेज रहती है, कोई छोटी से छोटी चीज़ को भी काम में ले लिया जाता है, इसलिए ये जीरो वेस्ट होता है, जीरो वेस्टेज होता है, इसीलिए कोई चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं फैशन थ्योरी के बारे में। फैशन थ्योरी क्या होती है? यहाँ पे कई सारी थ्योरी हम पढ़ेंगे। ये ट्रिकल है, TRICKLE, ट्रिकल, TRICKLE, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन, डाउन का मतलब नीचे। इसमें क्या होता है, अमीर पहले, अमीरों द्वारा पहले अपनाया जाता है, फिर गरीब पुरानी या इस थ्योरी को अपनाते हैं। मतलब ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है। इसमें इससे पहले, सबसे पहले जो है अमीर अपनाते हैं, जब इसका फैशन कम होने लगता है तो गरीब लोग इसे अपना लेते हैं। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ये पुरानी थ्योरी हुई है और इसका उद्भव कब हुआ था? 1899 में बैबलिन के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। बैबलिन के द्वारा 1899 में बैबलिन जो है इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ट्रिकल अप थ्योरी जो है ये गरीब से अमीर तक जाती है। मतलब पहले गरीब लोग इसे अपनाएंगे, उसके बाद में अमीर इसे अपनाते हैं। तो ये जो थ्योरी है काफ़ी सारी है इसमें। उससे पहले हम थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें। फैशन हमने देख लिया। अगर कोई बड़ा समूह किसी डिजाइन, कलर या बनावट को स्वीकार करता है तो वो फैशन कहलाता है। और फैशन जो है हमेशा लगातार चलता रहता है। फैशन हमेशा चेंज होता रहता है। कभी किसी चीज़ का फैशन है तो कभी किसी चीज़ का। फैशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि फैशन हमेशा एक सा नहीं रहता है। फैशन लगातार चलता है और कभी भी स्टेबल नहीं होगा। बस एक ये है कि क्लासिकल जो फैशन है ये कभी चेंज नहीं होता और ये हमेशा स्टेबल रहता है। फैशन जो है घंटी की शेप में होता है। मतलब इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन पहले होगा शुरुआत में, फिर ये राइज होगा, उसके बाद में पीक लोड पर आएगा और उसके बाद में इसकी कमी होती जाएगी। फैशन पहले मार्केट में आया, फिर उसको हमने जाना, इंट्रोड्यूस हुए हम, इससे राइज हुआ, बहुत ज़्यादा उसका जो है उन्नति हुई, फिर धीरे धीरे पीक पर आएगा और फिर उसकी कमी हो जाएगी। इस तरह से हमें इसे याद करना है। घंटी की शेप में आता है फैशन जो है, घंटी की शेप है, तो ये हमें याद रखना। घंटी से तो हमारी कई सारी चीज़ें हमें याद आ जानी चाहिए। पीक लोड याद आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपका एक दो थ्योरी भी मैंने आपको बताई भी है, फिलहाल अभी मुझे याद नहीं आ रही। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें आप एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिए। हमने देख लिया क्लासिकल फैशन कभी पुराना नहीं होता, जैसे कि बनारसी टाइप ऑफ फैशन स्लो फैशन में स्टेबल रहता है, लगातार चलता है, लेकिन महंगा होता है, इको फ्रेंडली होता है। फास्ट फैशन जो है वो कंपनी के लिए फायदेमंद है लेकिन नेचर के लिए अच्छा नहीं है। तुरंत आता है और तुरंत ही चला जाता है, सस्ता भी होता है। जीरो वेस्ट वाला जो फैशन होता है उसमें कम से कम वेस्टेज होती है, बिल्कुल ना के बराबर। और जितना भी कपड़ा है, धागा है, जो भी चीज़ें हैं वो किसी भी तरीके से काम में ले ली जाती है, इसीलिए किसी भी चीज़ की इसमें कमी नहीं देखी जाती। अब हमने थ्योरी का देखा था, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है सबसे पहले अमीर इसे अपनाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके गरीब लोग इसे अपना लेंगे। और ये जो पुरानी थ्योरी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है पुरानी थ्योरी है और इसका जो उद्भव हुआ था 1899 में बैबलिन के द्वारा इसका उद्भव हुआ था। ट्रिकल अब जो है गरीब से अमीर की ओर चली जाती है। तो ये है आज की क्लास। और फैशन के अंदर अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ रीज़न है आज थोड़ी छोटी क्लास रखनी पड़ेगी। मतलब पर्सनली कुछ रीज़न था और इस समय जो है हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ें आ रही हैं। मैं कोशिश भी कर लेती कि थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, एक्स्ट्रा और बता दिया जाए, लेकिन पीछे से आवाज़ें इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ें हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो
तो हमारी क्लास भी डिस्टर्ब होगी। तो आज के लिए जो क्लास है थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, सुन लीजिए एक बार, थोड़ी सी आवाज़ें अभी भी आनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले वही बात, अगर आप चैनल देख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। और जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे जितना उनको फ़ायदा होगा उसका फ़ायदा आपको भी पहुँचेगा ही। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे अब फैशन के साथ ही। ओके, थैंक यू सो मच।